Deepika Shah and you are watching our channel DS Classes, and today we are discussing some important question of class 10th. एंड गाइज हम इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर क्वार्टरली एग्जाम। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज गाइज इसको लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि वो भी अच्छे नंबर गेट कर पाए क्लास 10th में। ठीक है, क्वार्टरली एग्जाम का प्रेशर राइज बहुत ज्यादा कर रहे होंगे टीचर्स, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो वो बताते नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो क्या देने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सबके अकॉर्डिंग लेकर आई हूँ गाइस, सबके अकॉर्डिंग, बस ध्यान से क्वेश्चन आंसर को समझ लीजिएगा ताकि तुम लोग भी पढ़ सको, बोल सको एंड समझ समझ के क्वेश्चंस को आंसर जो होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर उनको याद करते हैं ना गाइस, तो उसमें ये रहता है कि आपको याद हो जाते हैं, वरना ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस क्लास को स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर ये इसका पार्ट 2 है गाइस, प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेसन 1 के, इसके पार्ट 1 के, सबके पार्ट 1 पार्ट 2 बने हुए हैं। वो एक में कवर हो नहीं पाता है, इस वजह से वीडियो लॉन्ग हो जाता है, तो अपलोड करने में मेरे को दिक्कत आता है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट पेन नेल्सन मंडेला ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसमें बोला गया है कि प्रेसिडेंट बनने के बाद, मतलब जैसे वो प्रेसिडेंट बने और उन्होंने स्पीच दिया, तो वो क्या पेन महसूस कर रहे थे, उन्हें कैसा लग रहा था, मतलब किस चीज का दर्द हो रहा था, किस चीज का उनको बुरा लग रहा था। सो गाइस इसमें आंसर दिया है कि मंडेला वाज पेन्ड बाय हिज इनएबिलिटी टू थैंक हिज comrades who were unable to see what their sacrifice had brought। देखिए गाइस इसमें बोला गया है कि उनको इस बात का बुरा लग रहा था कि वो उन लोगों को धन्यवाद कहने में इनएबल है, सक्षम नहीं है, असक्षम है उन लोगों को धन्यवाद कहने में जिसकी वजह से ये दिन आया है, जिनके संघर्षों की वजह से, जिनकी बलिदान की वजह से ये दिन आया है। उनके जो साथी थे, उनके जो सगे थे, जिनने इस लड़ाई में, इस जंग में उनका साथ दिया, उनको थैंक यू कहने में वो असमर्थ थे क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं थे। ही रिमेम्बर्ड द सफरिंग द एंड कर्ज ऑफ थाउजेंड ऑफ patriots who fought for the same cause। बोला गया है गाइस कि वो उनको याद है, वो सफर करना, वो प्रताड़ना, वो हिम्मत, थाउजेंड ऐसे देशभक्त की, साउथ अफ्रीका के देशभक्त की, जिन्होंने सहा है, जिन्होंने इसी कारण से लड़ाई की है, इसी वजह से स्वतंत्रता के लिए वो लड़े हैं कि इक्वालिटी आ जाए, अपार्थाइड खत्म हो जाए। तो इस रंग भेद की नीति के लिए जिन लोगों ने सफर किया है वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो उनको उनके थैंकफुल है, बट उनको थैंक यू नहीं कह पाएंगे, उसको मैं असक्षम है क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो ये एक दर्द था जो उनके मन में था कि यार मैं ऐसा कर सकता। ठीक है, गाइस आगे देखते हैं, सीरीज का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड नेल्सन मंडेला said the oppressed and the oppressor alike are rob of their humanity। ऑप्रेस्ड और ऑपरेशन मीनिंग क्या है? प्रताड़ना कर, मतलब प्रताड़ित होने वाला और प्रताड़ना देने वाला, जो मतलब शासन कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, शोषित कर रहा है, तो शोषण कर रहा है और जो शोषित हो रहा है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। लाइक रॉब्ड है, क्यों है, मतलब वो इस ह्यूमैनिटी के रॉब्ड क्यों है? चलिए देखते हैं आंसर में, फिर मैं आपको बताती हूँ। नेल्सन मंडेला said so become the oppressor, sorry, Nelson Mandela said so because the oppressed were robbed। देखिए यहाँ पर बोला गया when they suffered all that was against humanity and the oppressor had to kill the good human being within himself before doing anything cruel to their other person। तो गाइस ऐसा बोला जा रहा है इसमें कि नेल्सन मंडेला ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो ऑप्रेस्ड होता है, कैसा होता है, वो रॉब्ड, उसको मतलब प्रताड़ना दी जाती है, वो ऐसा फील करता है जब वो सफर करते हैं, वो जो प्रताड़ना है उस चीज से सफर कर रहे होते हैं, किसके अगेंस्ट? वॉज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के अगेन, मतलब एक हैवानियत ही होती है, एंड द ऑपरेशन, जो उनको ऑपरेस्ड करता है, मतलब यहाँ पर जो ऑपरेस्ड है वो क्या है? रॉब्ड है गाइस, क्या है? रॉब्ड है, मैं बताती हूँ।
इसका मीनिंग ये है गाइस कि जो ऑप्रीस्ड है वो रॉब्ड, उसे प्रताड़ना दी जा रही है। रॉब मतलब होता है देखो चोरी करना है, किसी का पैसा ले लेना। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि उसको लूटा जा रहा है, उसको बहुत ही प्रताड़ना दी जा रही है इस टाइप से। व्हेन दे सफर्ड ऑल दैट वाज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और जो इंसानियत के जो खिलाफ ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं जिससे वो सफ़र कर रहे हैं, और जो ऑपरेशन है हैड टू किल द गुड ह्यूमन बीइंग, और जिसने अपने अंदर के अच्छे व्यक्ति को मारकर वो क्या कर रहा है, उनको ऑपरेश कर रहा है विद इन हिमसेल्फ बिफोर डूइंग एनीथिंग क्रूअल टू द अदर पर्सन। अपने आप को, अपने अंदर के अच्छे व्यक्ति को मारकर, है ना, पहले वो क्या कर रहा है, बहुत ही दूसरे के प्रति बहुत ही क्रूअल हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि ये दोनों ही यार रॉब्ड हैं, इन दोनों को ही लूटा जा रहा है ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। मतलब देखो एक कैसे लूटा जा रहा है, क्योंकि उसकी मतलब इंसानियत को उसको लूटा जा रहा है, उसको बहुत ही प्रताड़ना दी जा रही है, ठीक है, इस टाइप से। और दूसरा व्यक्ति जो अपने अंदर के अच्छे व्यक्ति को मारकर ये सारी चीजें कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ही बराबर के हिस्सेदार है। हाउ डज द नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज एंड द ब्रेव मैन? नेल्सन मंडेला ने एक हिम्मत वाले व्यक्ति को, एक शक्तिशाली व्यक्ति को, ब्रेव मैन को कैसे डिफाइन किया है, कैसे परिभाषित किया गया है? अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। गाइस इसमें ये बोला गया है कि जो करेज है इज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। ये एक ऐसा नहीं है कि जहाँ मतलब डर नहीं है वहाँ हिम्मत है, नहीं, बट द ट्रम्प ओवर इट। और देखो इसमें सिंपल मीनिंग ये निकल रहा है इसका गाइस कि हिम्मत का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर डर नहीं है, डर की एब्सेंस है, बल्कि हिम्मत का मीनिंग ये है कि हम डर के ऊपर क्या करें, ट्रम्प करें, जीत पाए, या फिर उस पर क्या है ओवरकम कर सके। इन द सेम वे द ब्रेव मैन इज नॉट हु डजंट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन मतलब एक ब्रेव मैन जो होता है, या मैं बोलूँ कि हिम्मत वाला बहादुर व्यक्ति वो नहीं है जो मतलब डर फील नहीं करता है, मतलब घबराता नहीं है, अफ्रेड नहीं होता है। वट ही हो कॉन्कर्स द फियर, वो जो डर के ऊपर अपनी पकड़ बनाए, जो मतलब डर के ऊपर भी कॉन्कर्स हो, मतलब एकदम निडर रहे, एकदम उस चीज के लिए आप कह सकते हैं, मतलब उसके ऊपर जीत हासिल करे, मतलब डर के ऊपर जीत हासिल करे, सिंपल है ना। चलिए आगे देखते हैं। What Mandela meant when he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him. चलिए मैं आपको आंसर के थ्रू इसका क्वेश्चन समझाती हूँ। नेल्सन मंडेला वाज अ पैट्रियट। जो नेल्सन मंडेला थे वो भी एक देशभक्त थे, लाइक ऑल अदर पैट्रियट्स, और बाकी देशभक्त की तरह। ही फेल्ट द नीड ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस and also underwent tortures by the whites of his own country. He included the 3 persons in his list who were role model for him. Guys इसमें ये बताया गया है कि जो नेल्सन मंडेला थे वो भी एक देशभक्त थे, सभी देशभक्त की तरह उनको भी आप बोल सकते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता की ज़रूरत थी, महसूस करते थे, और कह सकते हैं आप कि उसी की कंट्री में जो वाइट सुपरमेसी चल रही थी उसको ख़त्म करने की उनकी भी इच्छा थी। एंड उन्होंने खुद ये बताया है, इंक्लूड किया है उनकी लाइफ के 3 रियल मॉडल्स को, ठीक है। आगे दिया है कि एक्सप्लेन नेल्सन मंडेला एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीडम एज अ चाइल्ड एज अ एंड एडल्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि अपन को बताना है कि जो नेल्सन मंडेला है एक बच्चे के रूप में और एक एडल्ट के रूप में, मतलब एक आप बोल सकते हैं कि एक बच्चा और एक वयस्क में वो स्वतंत्रता संग्रामी का जो रियल रोल निभाया है उसका अनुभव क्या था, एक्सपीरियंस क्या था उनका उस टाइम पे। एज अ चाइल्ड ही वॉज फ्री टू रन इन हिज फील्ड, फ्री टू स्विम, रैम थ्रू द फील्ड
at will, everything seemed to be good and exciting. So guys, इसमें बोला गया है कि एज अ बच्चे वो फ्री थे, हर चीज के लिए फ्री थे, मतलब दौड़ने के लिए, भागने के लिए, नहाने के लिए, तैरने के लिए, अपने खेतों में भागने के लिए, और बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था वो, बहुत ही वो खुश थे. बट ही gradually grew up and realize his childhood freedom was actually no freedom. उन्होंने बड़े होकर, एडल्ट होकर ये महसूस किया कि जो चाइल्डहुड की फ्रीडम थी, जो बच्चों की फ्रीडम थी, जो मेरा बचपन था, वो एक्चुअल में फ्रीडम थोड़ी ना थी. एज ही रीच्ड एडल्टहुड he realized his freedom was already being taken away. उन्हें ऐसा मतलब रियलाइज हुआ जैसे ही वो बड़े हुए कि यार जो रियल फ्रीडम है वो तो उनसे पहले ही छीन ली गई है. जैसे ही वो बड़े हुए हैं, जैसे ही वो वयस्क हुए हैं, वैसे उन्हें ये बात का रियलाइज हो गया कि यार जो फ्रीडम थी, जो स्वतंत्रता थी, वो तो मेरे से पहले ही छीन ली गई थी. ही ऑब्जर्व दैट नॉट ओनली हिज बट द ऑफ अदर फ्रीडम टू वॉज मिसिंग. सिर्फ मेरे लिए ही नहीं और सभी के लिए भी फ्रीडम जो है मिसिंग है, गायब है. मंडेला थॉट that he chance no other was a chain on him also. His desire that everyone should live with dignity and self-respect propelled him to fight till the get freedom. And उन्होंने किया कि यार ये चैन तो बहुत बड़ी है, ये चीज सबके पास है और सबके पास फ्रीडम नहीं है. सब लोग फ्रीडम के लिए मरे जा रहे हैं और उनकी इच्छा जाहिर हुई कि यार सबको डिग्निटी के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने का पूरा हक है और मैं जब तक लड़ूंगा जब तक मुझे फ्रीडम नहीं मिल जाती. गाइस, आप ये क्वेश्चन और देख लीजिए. इस क्वेश्चन को मैं समझाने वाली नहीं हूँ क्योंकि क्लास का टाइम हो चुका है, लेकिन अगर आपको अलग से समझना है तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें मैं समझा दूंगी. ठीक है. हाउ डज द डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल चेंज नेल्सन मंडेला's life? The desire of the freedom of his pupil totally animated Nelson Mandela's life. He was transformed for a pretend young man to be bold. The desire turned a law-abiding adored to be criminal, family-loving husband was turned into a man without a home, changed a life-loving man into a monk. Mandela was no more virtuous as self-sacrificing, but he couldn't not even enjoy poor limited freedom. He felt himself robbed when he came to know that his pupils were not free. He felt the slavery of his pupil as slavery of his own. It was this desire for the freedom of his pupil to live their lives with the dignity and self-respect that changed his life. He was allowed to freedom when he knew his pupils were not free. Freedom was individual. The chance on any one of his pupils, but the chance on all of them, the chance on all his pupils, but the chance on him also. He felt the pain and fought for them. So guys, आप सभी का मतलब ये वीडियो देख लीजिएगा. इसके बाद के क्वेश्चंस में, ये वाला जो क्वेश्चंस मैंने आज रीड किया है, मैं कल इसको समझा दूंगी थर्ड पार्ट में. थोड़ा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यही है. तो ये याद कर लीजिएगा. मैंने समझा दिया है, समझ में आ गया हो तो प्लीज अच्छे से याद करना. कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड अगर आपको पार्ट 3 देखना है तो फटाफट से जाओ, प्लेलिस्ट में लिंक आपको मिल जाएगी. ठीक है. थैंक यू सो मच.